बांग्लादेश में पिछले एक महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन की आंच आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों के तेवर और देश में बढ़ रही हिंसा को देखने के बाद विवश होकर शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें आनन फानन में देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ वहां तख्ता पलट के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। सेना के चीफ जनरल वकार उज्जमान ने देश को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। आरक्षण व्यवस्था को लेकर करीब एक महीने से बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था। छात्रों का आंदोलन आरक्षण की उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसके तहत वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम के परिवार वालों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले महीने से ही छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे। छात्रों का कहना था कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है। शुरुआत में छात्रों का यह प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे यह सरकार विरोधी आंदोलन के रूप में तब्दील होता चला गया। आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक महीने से चल रहा छात्रों का आंदोलन उस समय तख्ता पलट के एक बड़े घटनाक्रम में बदल गया, जब प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र पीएम आवास में घुस आए। उसके बाद शेख हसीना के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। ऐसे में उन्हें तुरंत अपने मित्र देश भारत की याद आई। वे तुरंत अपनी बहन के साथ भारत के लिए रवाना हो गई। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची, जहां NSA अजीत डोभाल वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया, उनसे मुलाकात की और बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य के कदमों पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना की योजना यहां से यूके या फिनलैंड जाने की है। तब तक भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल के बीच शेख हसीना के कार्यालय और वहां की आर्मी की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ NSA अजीत डोभाल से भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना आनन फानन में सेना के विशेष विमान से भारत के लिए रवाना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के गुस्से को देखने के बाद शेख हसीना को यह इनपुट मिल गए थे कि प्रधानमंत्री आवास पर हमला हो सकता है, लिहाजा उनके सुरक्षित ठिकाने के लिए भारत आने की भूमिका पहले ही तैयार की जाने लगी। 31 जुलाई को भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने शेख हसीना से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय शेख हसीना ने भारत के राजदूत प्रणय वर्मा को अपनी जान पर खतरा बताया था। इसी बातचीत में शेख हसीना ने प्रणय वर्मा को बताया कि देश विरोधी ताकतें पीएम आवास पर हमला कर सकती हैं, जिसके बाद शेख हसीना के भारत आने की प्लानिंग तैयार की जाने लगी। दूसरी तरफ शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार हो गयीं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिस समय वह वायुसेना के जेट में सुरक्षा के लिए भारत आ रही थी, उस दौरान हसीना के विमान की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा हवाई अड्डे से 2 राफेल लड़ाकू विमानों को हवा में तैनात कर दिया गया। वे बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के रडार भी बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की निगरानी में तैनात किए गए थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे थे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल भी हम हिंडन एयरवेज के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग कर दी गई है यहाँ पे और साफ तौर पर जो रास्ते की मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा सीमित कर दी गई है। लेकिन 2 बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अंदर पहुंची हैं। हालांकि 2 लग्जरियस गाड़ियां थी, लेकिन साफ तौर पर जानकारी ये है कि दोनों ही गाड़ियां खाली थी। तो ये हो सकता है कि अब अंदर से शायद कुछ लोग बाहर आएं और इसीलिए ये गाड़ियां अंदर भेजी गई हैं। साफ तौर पर शेख हसीना लगातार अंदर ही हैं और इसीलिए उनकी मूवमेंट को लेकर संजीदगी बनी हुई है, जिसको लेकर आधिकारिक तौर पर उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि उनके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनके शरणार्थी होने की जो रिक्वेस्ट है
वो अभी भी कई जगहों पर रुकी हुई है। और इसीलिए फिलहाल के अभी तक की मूवमेंट ये है कि कल हमने देखा था कि एनएसए चीफ जो है अजीत डोवाल वो भी अंदर मौजूद थे जब शेख हसीना इंडिया में लैंड हुई थी, दिल्ली में पहुंची थी और साफ तौर पर 1 घंटे की इनके बीच में मुलाकात हुई थी। और अब इस पूरी चीज को लेकर प्लानिंग हो रही है कि अगर हसीना भारत में रुक जाती हैं कई अन्य दिनों के लिए तो किस तरीके के आगे मूवमेंट या रेपरकशंस जो है वो भारत को देखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की जानकारी यह है कि 2 खाली गाड़ियां अंदर भीतर जरूर गई हैं। अब उनमें से बाहर कौन आता है या वो क्या दस्तावेज लेके गई हैं अपने साथ, ये अहम होगा। वहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी का क्या कहना है, ये सुनिए। मुद्दा था 30% मुक्ति जोधास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी। और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है और बताया है कि क्यों शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। जो जिस प्रकार से हालत बहुत तेजी से बदलाव कर रही है, ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, पिछले 15 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो चुके थे। जिस प्रकार से डेवलपमेंट और जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स थे, जो बांग्लादेश के थे, जो हमारे थे, जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो बाउंड्रीज़ का एजेंडा था, जितने भी प्रॉब्लम थे तकरीबन सभी हल हो चुके थे। और एक तरफ से हम कह सकते हैं जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी मामले थे वो शांतिपूर्वक से चल रहे थे। और जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी वगैरह जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी वो भी तकरीबन समाप्त हो चुकी थी। अब ये हालत जो है, मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। वहीं बांग्लादेश में जारी संकट पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। 5 अगस्त को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को वहां के हालात से उपजी स्थितियों के बारे में अवगत कराया। वहीं बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के जवान पूर्वी सेक्टर पर अलर्ट पे हैं।